होता है यार, खुदा के नाम यार, पढ़ा लिखा कर यार, और तू साथ करेगा बड़ा ही आएगा ना। क्यों जलील करता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं। चैप्टर 1 में कुछ टर्म्स मैंने बताई थी जो हमने कर ली और कल आपका टेस्ट भी हमने लेना है। तो आज हम चैप्टर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम जो कि हमने मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा था। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम भी पढ़ा था हमने, जिसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, कंडीशंस भी पढ़ी थी। 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिर हम उसको मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं स्केलर के स्केलर मिक़दारें क्या होती हैं। सिंपल ईजी सी डेफिनेशन हम करेंगे यहाँ पे। अ फिज़िकल क्वांटिटी, एक तिब्बी मिक़दार, विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसकी सिर्फ मिक़दार होती है या उसकी कीमत होती है। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब, उसकी वजाहत करने के लिए इज़ कॉल्ड स्केलर, तो उसे हम स्केलर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम एट्सेट्रा, ये वो चीज़ें हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, किसी किस्म की सिमत नहीं होती, उन्हें हम स्केलर मिक़दारें कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होंगी, वेक्टर मिक़दारें क्या होंगी। वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, और फिज़िकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ, जिसकी दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी मिक़दार के साथ साथ उसकी सिमत, इज़ कॉल्ड वेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ रखी हैं। मज़ीद हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। हम इनकी डेफिनेशन याद करेंगे और साथ में 2-2, 3-3 एग्जांपल्स भी देंगे। अब जो स्केलर्स का मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो तो सिंपल होता है। इसको मैं लिख दूँ 4 मीटर, 6 मीटर, 5 kg और 6 kg, 5 सेकेंड, वर्क 5 जॉल, 10 जॉल, एनर्जी 10 जॉल। उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन होने की वजह से इसका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्केलर से मुख्तलिफ है। तो हमने लिख दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स को कैसे ज़ाहिर करेंगे। इसके 2 मेथड हम पढ़ चुके हैं पहले भी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक यानी अलामती निज़ाम, ग्राफिकल ग्राफ की मदद से पेपर पे लाइंस के ज़रिए ड्रॉ करना, वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम देखते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड विद बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस यानी कि जो लेटर्स लिखे जाएंगे उनको हम बोल्ड करके, मोटा करके लिख देंगे। जैसे कंप्यूटराइज्ड राइटिंग में हम बोल्ड करके लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए, लाइक अ वेक्टर ए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, इनको मैंने बोल्ड करके, मोटा करके लिख दिया है। तो बोल्ड फेस लेटर आर, या ड्राइंग अ लाइन, या एक लाइन लगाकर, आर एन एरो, या फिर कोई तीर की अलामत लगाकर, अबव और बिलो, ऊपर या नीचे। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा है हमने ए वेक्टर, उसके ऊपर एरो का साइन लिया है। डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर पे एरो का साइन लिया है, वेलोसिटी पे भी एरो का साइन लिया है। ये तो अबव हो गया। अगर बिलो होता तो मैंने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डी और वी, बिलो लाइन डाल दी, इसके ऊपर भी लाइन डाल सकते थे, या फिर वेक्टर्स की अलामत भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, एक वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करेंगे विद अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन से। विद अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन से। विद एन एरो हेड, जिसके एक साइड पे हेड होगा, एरो हेड होगा, तीर का निशान होगा। एट इट्स वन एंड द लेंथ ऑफ लाइन, ये जो ओ ए मैंने नेम मेंशन किया है, अगर हम इसको कहें कि दिस इज़ मैग्नीट्यूड, लेंथ ओ से ए तक जाएं
तो लेंथ ऑफ लाइन इंडिकेट मैग्नीट्यूड, जो उसकी कीमत बताएगी कि सूटेबल स्केल, अगर हम कोई स्केल लेते हैं कि ये कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, कितने मिलीमीटर्स हैं, तो वो मैग्नीट्यूड है। एंड एरो हेड, और ये तीर का निशान इंडिकेट डायरेक्शन, और ये उसकी सिमत को बताएगा कि हमारी डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस किस डायरेक्शन में होगी। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर हम सिर्फ इस मैग्नीट्यूड को ही डिफाइन करना चाहें कि इसको कैसे जाहिर करेंगे, तो उसको हम लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर की मिकदार इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइट फेस लेटर, इसको हम लाइट फेस से जाहिर करेंगे, बोल्ड नहीं करेंगे, आर बाय यूजिंग द मॉडुलस, या फिर मॉडुलस की दो लाइनें लगाकर इस्तेमाल करें। जैसे कि लाइट फेस लेटर में अब हमने सिंपली ए, डी, वी या ए एट्सेट्रा मेंशन किया है, ना तो इनको बोल्ड लेटर में लिखा है, ना इन पे लाइन लगाई है, ना ही एरो का साइन शो किया है, तो ये लाइट फेस लेटर्स बन गए। अगर मॉडुलस का मेथड होता तो जो वेक्टर है उसके गिर्द हम दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने एक्सेलरेशन के लिए किया, वेलोसिटी के लिए किया, एट्सेट्रा। हम यहाँ पे दो पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं जो कि मैथमेटिक्स के हवाले से हम यूज़ करते रहे हैं, ताकि उससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें इसका पता हो कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। जब हम एक नंबर लाइन को डिस्कस करते हैं तो सेंटर पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 0, RO सेंट्रल पोजीशन है। लेफ़्ट साइड पे हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास इसका एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वैल्यूज़, इस साइड पे हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस साइड पे हम कौन सी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़। अगर आप नंबर्स ज़ाहिर कर रहे हैं, पॉजिटिव इस साइड पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव इस साइड पे, अगर इसी लाइन को हम वर्टिकल पोजीशन पे लें तो ये साइड अप आ जाएगी, ये लो आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस साइड पे हमने पॉजिटिव ली, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ लेते हैं। सेम इसी तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़, इस नंबर लाइंस को, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो एक नया हमारे पास सिस्टम आएगा जिसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। अब जल्दी से एक बार मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि हमने आज क्या किया है और आपने इसे कैसे प्रिपेयर भी करना है। चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को हम डिफ़ाइन करने लगे हैं, एक्सप्लेन करने लगे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं जिसको हमने आज स्केलर और वेक्टर डिफ़ाइन किया है। ऐसी मिकदारें जिसकी वजाहत के लिए सिर्फ उसकी मिकदार ज़रूरत होती है तो उसको हम स्केलर्स कहते हैं, मसलन लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर वगैरह। वेक्टर्स वो मिकदारें होती हैं जिनके अंदर मिकदार के साथ साथ उनकी सिमत का होना भी लाजमी होता है, जैसे कि हमने कहा फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन स्केलर से मुख्तलिफ होती है, उसके दो तरीके होते हैं, एक सिंबॉलिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल होता है। हमने इनको अलग अलग डिफ़ाइन भी किया है कि सिंबॉलिक मेथड ऐसा तरीका होगा जिसमें हम सिंबल्स, अलामतें लिखेंगे, या तो उन्हें बोल्ड फेस लेटर जैसे कि बुक्स के अंदर हम बोल्ड करके लिखते हैं, और अगर हम हैंड राइटिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम या तो ऊपर एरो डाल दें या फिर कोई लाइन लगा दें, या फिर नीचे उस लेटर के नीचे लाइन लगा दें, तो ये भी हमारा सिंबॉलिक मेथड होगा। जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की तो हमने कहा कि एक लाइन सेगमेंट है या स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन लगाते हैं जिसके एक सिरे पर तीर का निशान लगाया जाता है, ओ से ए, यानी कि इसकी लेंथ जो होगी वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करेगी और इसका तीर का निशान इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। फिर हमने कहा कि अगर इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही ज़ाहिर करनी हो तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम लाइट फेस लेटर यूज़ करेंगे कि कोई एरो नहीं डालेंगे, कोई लाइन भी नहीं डालेंगे, या फिर हम ऐसा करेंगे मॉडुलस यानी दो लाइनें डाल देंगे जिससे हम उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। थैंक यू।